अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या उस्मान साहब कोनिया में सुल्तान मसूद को बचाने में कामयाब हो सकेंगे? मंगोलों के जाल से उस्मान साहब कैसे निकलेंगे और बाला खातून ने सुल्ताना पर हमला क्यों किया? सुल्ताना आखिर अपने ही सिपाहियों को कत्ल क्यों कर रही है? और कोनिया के महल में उस्मान साहब के सामने आने वाले शख्स का क्या नाम है? नाजरीन, ये सब बातें और बहुत सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि उस्मान साहब अपने बेटे अलाउद्दीन और अपने सिपाहियों के साथ कोनिया के सफर की तैयारी कर रहे होते हैं। जबकि उस्मान साहब जब कोनिया में पहुंचते हैं तो वहां पे मंगोलों के हत्थे चढ़ जाते हैं और मंगोल उनको अपनी हिरासत में ले लेते हैं। असल में ये सुल्ताना की तरफ से बिछाया गया एक जाल होता है जो कि उस्मान साहब को रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन आप देखेंगे कि उस्मान साहब इस जाल को तोड़कर महल से बच निकलने में कामयाब होंगे, क्योंकि उस्मान साहब के सिपाही उनके साथ हैं, लिहाजा वो लड़ाई लड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बेंगी खातून अपनी बेटी को वापस लेने के लिए सुल्ताना का सहारा ले और उनको लेकर जनी शहर में जाएगी और बाला खातून और मलहून खातून से ये कहेगी कि एलजजे खातून को उनके हवाले किया जाए। जबकि आप जानते हैं कि बाला खातून और मलहून खातून ऐसा नहीं करेंगी और सुल्ताना उनको धमकी देगी कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सफ़र से आपका बेटा अलाउद्दीन सलामत वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से बाला खातून को गुस्सा आएगा और वो सुल्ताना पर हमला करने की कोशिश करेगी। यही वजह होगी कि सुल्ताना अपनी नाकामी के बाद अपने जंगजुओं के साथ लड़ रही होगी और उनको बेदर्दी से कत्ल कर रही होगी। ट्रेलर में आपने नाजरीन देखा कि मंगोलों का कमांडर काफ़ी खूनखार किस्म का है और ये उस्मान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनेगा। ये ट्रेलर के इख्तिताम पर आने वाला शख्स ही मंगोल कमांडर होगा या फिर वो बयंदर होगा, क्योंकि ये सारा मंसूबा सुल्ताना का बनाया गया है। हो सकता है कि ये बयंदर ही हो। नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।